अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का यूनिट का सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हम पढ़ेंगे इसकी कुछ बेसिक्स। तो बेसिक्स में सबसे पहले आता है पॉपुलेशन। व्हाट इज पॉपुलेशन? पॉपुलेशन की डिफिनीशन है अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल आर ऑब्जेक्ट अबाउट विच we wish to know something is called population। यानी इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस का वो मजमुआ जिससे हम कुछ इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं अपने मकसद के लिए, तो वो लिस्ट या वो ऑब्जर्वेशन का मजमुआ हमारा पॉपुलेशन होगा, वो पॉपुलेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक टीवी प्ले के बारे में जानना चाहते हैं कि टीवी प्ले पेशावर सिटी में कितने लोग देखते हैं, तो ऑल पेशावर सिटी की जितनी भी आबादी होगी वो हमारा पॉपुलेशन कहलाएगा। इसके अलावा अगर हम पेशावर में हॉस्पिटल्स एक हॉस्पिटल उसमें मरीज देखना चाहते हैं कि 1 मंथ में कितने मरीज वो अटेंड करता है, तो वो 1 महीने में जितने भी मरीज वो हॉस्पिटल अटेंड करेगा तो वो ऑब्जर्वेशन जो होंगे, वो पेशेंट्स की तादाद होगी, वो पॉपुलेशन होगा। तो ये है पॉपुलेशन की एग्जांपल। इसके बाद जो है पॉपुलेशन के टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की 2 ही टाइप्स होते हैं, एक फाइनाइट पॉपुलेशन और दूसरा इनफाइनाइट पॉपुलेशन। तो व्हाट इज फाइनाइट पॉपुलेशन? हम पहले फाइनाइट पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं कि फाइनाइट पॉपुलेशन की कौन सी टाइप है और उसमें क्या ऑब्जर्वेशन शामिल, कौन से ऑब्जर्वेशन शामिल होते हैं। तो उसकी डिफिनीशन है द नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स और आइटम्स ऑफ पॉपुलेशन आर फिक्स्ड और लिमिटेड। यानी पॉपुलेशन की वो किस्म जिसमें जितनी भी ऑब्जर्वेशन शामिल हो वो फिक्स्ड हो, वो काउंटेबल हो, उसको हम गिन सकते हैं, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन पाकिस्तान, यानी हमारे पास पॉपुलेशन है कि पाकिस्तान में कितनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उसको हम गिन सकते हैं। ये नहीं वो काउंटेबल नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स होंगे, तो ये फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है। सेकंड जो एग्जांपल है वर्कर इन अ फैक्ट्री, एक कारखाना है जिसमें जितने लोग काम करते हैं तो वो भी गिनती के काबिल होते हैं, उसको हम गिन सकते हैं, तो ये भी फाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है। सेकंड जो टाइप है पॉपुलेशन का तो वो है इनफाइनाइट पॉपुलेशन, ये दूसरी टाइप है पॉपुलेशन की। अ पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइटम्स, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट पॉपुलेशन। यानी वो टाइप ऑफ पॉपुलेशन जिसमें जितनी ऑब्जर्वेशन हो उसको हम गिन ना सके, उसको हम काउंट ना कर सके, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन होगा। फॉर एग्जांपल इसकी जो मिसाल है वो रियल नंबर्स बिटवीन 10 एंड 20, 10 और 20 हमारे पास 2 रियल नंबर्स है और इसके दरमियान अनडिफाइंड अनलिमिटेड वैल्यूज होते हैं, यानी पॉइंट्स में इसमें वैल्यूज आते हैं, तो ये भी एक इनफाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है। सेकंड जो एग्जांपल है वो स्टार्स इन द स्काई, यानी आसमान में जितने तारे, तो देखिए अभी तक ये तो गिनती के काबिल ही नहीं है कि इसको हम गिन सके, तो ये इनफाइनाइट पॉपुलेशन की एग्जांपल है। जी तो स्टूडेंट्स, बाज़ औक़ात हमने पॉपुलेशन पढ़ लिया, बाज़ औक़ात पॉपुलेशन को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, यानी उस पर ज़्यादा टाइम लगता है, उस पर ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, तो ऐसी हालत में पॉपुलेशन को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इस सिचुएशन में या इस हालत में हम आते हैं सैंपल की तरफ। हम सैंपल को स्टडी कर लेते हैं और इसी सैंपल की इंफॉर्मेशन से हम पॉपुलेशन के बारे में जो है कह सकते हैं। तो व्हाट इज सैंपल? के सैंपल क्या है? सबसे पहले हम सैंपल की डिफिनीशन पढ़ते हैं। अ पार्ट और फ्रैक्शन ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैंपल। यानी पॉपुलेशन से हम एक पार्ट लेते हैं, एक छोटे से, यानी पॉपुलेशन के ऑब्जर्वेशन से हम कुछ ऑब्जर्वेशन लेकर उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और इसी इंफॉर्मेशन की बिना पर हम पॉपुलेशन के बारे में कह सकते हैं, यानी एस्टिमेशन करते हैं। द साइज ऑफ सैंपल इज डिनोटेड बाय n, और सैंपल में जितनी ऑब्जर्वेशन शामिल होते हैं यानी उसका साइज कहलाता है, उसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। और ये बात हमेशा याद रखिए कि सैंपल जो है वो रेंडमली सेलेक्ट होता है, यानी उसमें कोई बायसनेस नहीं होता, वो हम रेंडमली पॉपुलेशन से सेलेक्ट करते नहीं। हर ऑब्जर्वेशन रेंडमली मींस कि हर observation of the population has an equal chance of being selected for the sample, यानी पॉपुलेशन की जो ऑब्जर्वेशन होंगे उसमें तमाम ऑब्जर्वेशन को इक्वली चांस मिलेगा कि वो सैंपल में सेलेक्ट हो सके, तो ये रेंडम प्रोसेस होगा।
इसके बाद है सैम्पलिंग यूनिट की। व्हाट इज सैम्पलिंग यूनिट? A single element or a group of elements of a population from which required information can be obtained. पॉपुलेशन का एक एलिमेंट वो भी सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है, और या ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो होते हैं ना पॉपुलेशन के, वो भी सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है, जो हम अपनी इंफॉर्मेशन उससे कलेक्ट करते हैं फ्रॉम दैट पॉपुलेशन, और उसी पॉपुलेशन के लिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो ये सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है पॉपुलेशन ऑफ 100 मैंगो ट्रीज। हमारे पास पॉपुलेशन है जिसमें 100 आम के पौधे हैं। अब हम इससे सैम्पलिंग यूनिट सेलेक्ट करेंगे, तो सैम्पलिंग यूनिट मीन हम इससे एक सिंगल मैंगो ट्री इस सैम्पलिंग यूनिट, और हम उस 100 में से एक आम का पौधा दरख्त ले तो वो हमारा सैम्पलिंग यूनिट कहलाता है। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस, तो सबसे पहले हम सैम्पलिंग के बारे में पढ़ते हैं और उसकी डिफिनेशन के। व्हाट इज सैम्पलिंग? द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग सैंपल फ्रॉम द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पलिंग। यानी पॉपुलेशन से जो सैंपल हम सेलेक्ट करते हैं जिस तरीके से, उसको कहते हैं, वो कहलाता है सैम्पलिंग। एक तरीके के जरिए से हम सैंपल सेलेक्ट करें तो वो तरीका सैम्पलिंग कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैम्पलिंग सेलेक्ट करने के दो तरीके हैं, सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हम बाद में पढ़ेंगे कि सैम्पलिंग विद रिप्लेसमेंट कौन सा तरीके और सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट कौन सा तरीके, लेकिन ये दो तरीके पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट करने के लिए। सेकंड जो है वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। ये तो सैम्पलिंग का आप पढ़ेंगे कि व्हाट इज सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, द वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटर वुड बी समराइज्ड इन अ टेबुलर फॉर्म। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस वो मेथोडोलॉजीज है जिसमें हम एस्टिमेटर की वैल्यूज को एक टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं और अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज। यानी फर्स्ट कॉलम में एस्टिमेटर की वैल्यूज होती है और दूसरे कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटी होती है, तो वो टेबल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। दिस टेबल इज आल्सो कॉल्ड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टेबल सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, और इसी टेबल को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक्स बार ये एस्टिमेटर है, यहाँ पर इसकी कुछ वैल्यूज होंगी और उसके सामने कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटीज होगी, तो ये टेबल जो है ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल मीन है। इस तरह हमारे पास दूसरा टेबल है एस स्क्वायर जो सैंपल वेरिएंस है, तो इसका फर्स्ट कॉलम में सैंपल वेरिएंस की वैल्यूज होंगे और दूसरे कॉलम में उसकी प्रोबेबिलिटीज होगी। पी ऑफ एस स्क्वायर मीन प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल वेरिएंस, तो ये टेबल कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल वेरिएंस।